लेडीज एंड जेंटलमैन, टिकटॉक्स हियर एंड बहुत दिनों बाद मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंटरेस्टिंग कुछ पीसी हार्डवेयर न्यूज़। आई होप यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, आपने तो एक चीज़ नोटिस किया, अगर कुछ कंपनी आपस में कोई अगर कंपटीशन करे देन फ़ायदा हमेशा कस्टमर की ही रहते। तो इसी के ऊपर भी मैं कुछ न्यूज़ कलेक्ट किया आपके लिए, तो एंड तक देखना। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, और ये आ रहा है एनवीडिया एंड लेनोवो की तरफ से, क्योंकि हम बहुत ही जल्द एनवीडिया की कंज्यूमर ग्रेड सीपीयू देख पाएंगे। क्योंकि हम ऑलरेडी शिपिंग मैन्युफैक्चर से एक चीज़ नोटिस किया ये सीपीयू आने की, और मैंने इसके ऊपर न्यूज़ भी किया था। इस बार आर्म बेस्ड एक पावरफुल सीपीयू देख पाएंगे विंडोज मशीन के लिए, विसर N1 एंड N1X। नाउ अगर बात करूँ लेनोवो की, तो इसमें से हम कुछ सीपीयू के सैंपल देख पाएंगे लैपटॉप सीरीज के साथ, लाइक आइडियापैड स्लिम, योगा एंड गेमिंग क्लास लीजियम 7 ऑल्सो। और क्लियरली हम कुछ सीपीयू के सैंपल भी देख पा रहे हैं एनवीडिया की N1 N1X। बेसिकली योगा जो टॉप एंड होगा उसके लिए N1X एंड इंक्लूडिंग द गेमिंग सीरीज लीजियन 7। अगर मैं सीपीयू कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, और बाय द वे ये होगा ARM बेस्ड। अगर कोर कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ तो 10 होगा Cortex 925 एंड 10 होगा Cortex A725। कुछ नोटिस किया आपने? हाँ, यही सीपीयू जिसका नाम है GB10 सुपरशिप, जिसका डायरेक्ट डिसेंडेंट है DGX Spark। बाय द वे, अगर मैं जीपीयू कोर्स की बात करूँ तो 6144 CUDA इसमें रहेगा, वो भी ब्लैकवेल आर्किटेक्चर के ऊपर। आप RTX 5070 भी मान सकते हैं इसको, और अप टू 120 GB होगा LPDDR5X रैम। इट्स मीन सिमिलर काइंड ऑफ परफॉर्मेंस हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं इस सीपीयू से। सीपीयू यानी कि SoC अगर सही प्राइस पे इसको ड्रॉप करें, इट्स मीन लैपटॉप के साथ, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है। लेकिन हम इसका प्राइस फिलहाल के लिए तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि इसका यानी कि DGX Spark यानी कि मिनी पीसी की प्राइस की बात करूँ तो ये 4 ग्रैंड से भी ज़्यादा, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 3 ग्रैंड के नीचे ही रहेगा, क्योंकि मार्केट भी तो कैप्चर करना पड़ेगा ना। बाय द वे, ये SoC अगर मार्केट पे आ जाए विंडोज मार्केट पे, तो ये अब तक की सबसे बढ़िया एंड मोस्ट पावरफुल SoC होगा एज कम्पेयर टू AMD एंड Intel ऑल्सो। मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, एंड ये आ रहा है Forza Horizon 6 एंड Intel के रिसेंट IGP के ऊपर। यानी कि उन्होंने एक पीसी रिक्वायरमेंट सेट किया जिसमें शामिल है Intel की Arc B390, Intel की तरफ से मोस्ट पावरफुल IGP एवर। इसके ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे। अगर बात करूँ इसका एक्चुअल परफॉर्मेंस लेवल की, तो इसमें शामिल किया गया यानी कि कंपेयर किया एनवीडिया की GTX 1650 और AMD RX 6500 XT, इंक्लूडिंग ऑल्सो देयर ओन Intel Arc A380 डिस्क्रीट GPU। इट्स मीन इन्होंने एक चीज़ तो क्लियर किया, अगर हम कंपैरिजन देखें तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग परफॉर्मेंस कर सकते हैं इस बार OV IGP में। और ऑलरेडी मैं इसको देख चुका हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा लेट वीडियो बना रहा हूँ। बाय द वे, इसके ऊपर एक मैं डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा, क्योंकि इंटेल इस बार फाइनली बैक कर रहा है, ऑलरेडी कर भी चुका है। तो हाँ, Forza Horizon में भी ये आ चुका है। अगर बात करूँ नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर, ये आ रहा है एप्पल की तरफ से। बाय द वे, ये भी कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, लेकिन एक रेडिट यूजर ने एक चीज़ क्लेम किया जो वाकई में एक गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, क्योंकि एक M4 Max के ऊपर रन किया गया है प्रैग्मेटा डेमो गेम्स को, वो भी 1080p मैक्स सेटिंग्स पे। बाय द वे, ये गेम को रन करने के लिए ट्रांसलेशन लेयर इस्तेमाल किया गया है इसमें, एंड सरप्राइजिंगली विदाउट एनी अपस्केलिंग टेक्नोलॉजी और फ्रेम जनरेशन टेक्नोलॉजी, ये ऑलमोस्ट 100 फ्रेम दे चुका है, 100 FPS। और सरप्राइजिंगली ये कैपकॉम की कोई पोर्ट भी नहीं यूज़ कर रहा है ऑफिशियल, जो RE इंजन को इस्तेमाल कर रहा है, और इसमें क्रॉसओवर 16 बीटा पे ही। तो आप अभी सोच रहे हैं ये न्यूज़ क्यों मैं कवर कर रहा हूँ? वेल, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग। तो अगर मैं बात करूँ 4090 की मोबाइल वाला, तो इसमें तो नो डाउट RTX बीट कर जाएगा, वो भी बढ़िया रिजल्ट के साथ। लेकिन सोचना पड़ेगा, ये एक ARM बेस्ड CPU है, वो भी एप्पल की तरफ से। अगर बात करूँ एप्पल की, तो उन्होंने खुल के तो मैक को गेमिंग मशीन क्लेम नहीं किया, लेकिन हाँ, कुछ गेम्स पे इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं जो वाकई में एक इंटरेस्टिंग थिंग हो सकते हैं। हम सभी लोग जानते हैं
एप्पल हमेशा ही फोकस करते हैं प्रोडक्टिव यूजर को। अगर इसमें गेम भी शामिल हो जाए तो ये काफी इंटरेस्टिंग साबित हो सकते हैं और ऑलरेडी मेटल के सहायता से और भी गेम्स इसमें प्लेएबल देखा गया था। मेरा मतलब है अगर एप्पल यानी कि एप्पल सिलिकॉन स्पेशली ऑप्टिमाइज करे गेम्स कंपनी के साथ, देन काफी लोग मैक पे भी गेमिंग कर पाएंगे, आई होप। अगर बात करूँ नेक्स्ट न्यूज़ की, ये आ रहा है इंटेल की तरफ से और इंटेल इस बार एक चीज कंफर्म किया, अपकमिंग जो Nova Lake S डेस्कटॉप प्रोसेसर होगा Core Ultra 400 सीरीज, तो इसको भी काइंड ऑफ डिले कर दिया गया है और ये आ सकते हैं लेट 2026। अगर मैं इंटेंशन को देखूं तो ये काफ़ी वैलिड इंटेंशन हो सकते हैं इंटेल के लिए, क्योंकि अभी अगर इसको ड्रॉप कर दे नो डाउट ये सुपर सॉलिड परफॉर्मेंस डिलीवर करेगा। लेकिन अगर इस समय की रैम NVMe SSD की बात करूँ तो इसका प्राइस स्काई रॉकेट हो चुका है और ये एक बिगेस्ट रीज़न, क्योंकि आप अगर DDR5 रैम परचेस नहीं कर पाएंगे तो कैसे आप बिल्ड को फुलफिल करेंगे। लेकिन एक और बात, इस साल के लेट में ही क्यों, क्योंकि AMD के Gen 6 आर्किटेक्चर भी इसी समय पे लॉन्च हो जाएगा। तो एक चीज़ तो क्लियर, कोई भी CPU आ जाए 2-2.5 साल तो मेमोरी एंड SSD का तो प्राइस नहीं गिरेंगे। लेकिन Gen 6 आ रहा है तो इसके साथ ये भी आएगा, कंपटीशन पे रहेगा एंड लोगों के नज़रों में भी। और इस बार इंटेल डेस्कटॉप में भी कम बैक करेगा क्योंकि वो पिंग 52 कोर्स, ये कोई छोटे बात नहीं है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़ और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है प्रो यूजर के लिए, क्योंकि इंटेल की तरफ से एक लीक आ रहा है इंटेल आर्क प्रो B65 एंड B70, ये आ सकते हैं बहुत जल्द, क्योंकि इसमें रहेगा 32 gigs ऑफ G6 मेमोरी विथ 20 एंड 32 XG2 कोर्स वाला, दोनों ही 256 बिट के साथ। लेकिन अगर बात करूँ कंज्यूमर ग्रेड की, अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर कुछ भी बात नहीं किया गया। मैं दी आर्क B770 इसके ऊपर इतने सारे न्यूज़ किया एंड मैं होप भी कर रहा था इस बार CES में ये लॉन्च हो जाएगा इंक्लूडिंग द B380, बट हुआ क्या, जीरो, क्या बताऊँ मैं। एंड अगर बात करूँ लास्ट न्यूज़ के ऊपर तो ये माइंड ब्लोइंग होगा इंटेल लवर के लिए, क्योंकि इंटेल फाइनली इज बैक विथ मैसिव परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी जंप। बाय द वे ये कोर अल्ट्रा 300 सीरीज यानी कि पैंथर लेक, इसको CES में ही अनाउंस किया गया था लेकिन अब जाके अवेलेबल हुआ, जिसमें वाकई में एक ग्राउंड ब्रेकिंग सक्सेस उन्होंने हासिल किया। और सबसे जो बढ़िया काम उन्होंने किया जो उनके खुद के नोड के दम पर, विच इज इंटेल 18A नोड, जो माइंड ब्लोइंग 1.8 नैनोमीटर के ऊपर बेस, और इसी कारण से ये माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस के साथ एफिशिएंसी भी दे रहा है। तो मैं इसी के ऊपर अब बात करूंगा सॉर्ट ऑफ। तो हुआ क्या मैं आपको बताता हूँ। सो रिसेंटली AMD कॉल आउट किया इंटेल के पैंथर लेक CPU के ऊपर, और CES में जो क्लेम किया था इंटेल, तो इसके ऊपर डिबंक करने के लिए उन्होंने कुछ स्लाइड प्रोवाइड किया जिसमें चिक चिक के एक ही बोल रहा था, वी आर स्टिल विन, वी आर द विनर। सम केसेस में AMD इसमें जीत जाएगा, लेकिन बात ये नहीं। अगर बात डेप्थ में जाकर सोचे तो ये काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि आप एक चीज सोचिएगा, इंटेल पिछले कुछ सालों में ऐसा कोई CPU प्रोवाइड नहीं किया जो AMD के साथ टक्कर पे आ जाए, इंटरेस्टिंगली आफ्टर Gen 5। लेकिन वही कंपनी अचानक आके वही कंपनी कंपटीशन में चले आए तो ये काफी एम्ब्रेसिंग तो रहेगा AMD के लिए। देन रिएक्ट एंड रिस्पॉन्स तो देना ही पड़ेगा ना, ये उन्होंने स्लाइड शो करके किया। अगर मैं बात करूँ प्रीमियम सेगमेंट की तो इसमें कोर अल्ट्रा X9 7 एंड 5 रहेगा कंपेयर के लिए AMD Ryzen AI Max। तो इसमें उन्होंने बोला कंटेंट क्रिएशन एंड गेमिंग के एकमात्र विनर, NPU में सिमिलर। थिन एंड लाइट वेट के लिए AMD विन, लेकिन ग्राफिक्स में लॉस। मेन स्टीम पे सिमिलर एंड एंट्री लेवल पे AMD विनर। बट टू बी ऑनेस्ट इफ आई एम टॉक अबाउट द रियल लाइफ सिनेरियो, ये काफी प्रैक्टिकल होगा AMD के कंपैरिजन में। और ये बात मैं हाउ में नहीं बोल रहा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रिसेंट कुछ क्लेम के ऊपर बात करूँ तो लूनर लेक से 78% मोर पावर एफिशिएंट, स्पेशली अगर बैटरी बैकअप की बात करूँ तो ये 30.5 आवर्स तक बैकअप दे पाया नॉर्मल ब्राउजिंग पे। प्लेबैक में भी 27 समथिंग, इवन अगर ये 24 को भी क्रॉस करे तो ये भी एक बड़ी बात
होगा एक लैपटॉप यूजर के लिए ऑलमोस्ट फुल डे बैटरी बैकअप। और ये मैं नहीं बोल रहा, हार्डवेयर नेक्स्ट ने भी ये रिसेंट 2 वीडियोस में भी कवर अप किया। और अगर बात करूँ IGP की, तो ये काफी इंटरेस्टिंग एंड बोल्डली मूव कर चुका है। फॉर एग्जाम्पल रेफरेंस की तौर पे अगर बात करो, Radeon 890M जो 16 CPU उसको तो बीट किया ही किया, लेकिन एफिशिएंसी में ये काफी प्लीजिंग परफॉर्मेंस किया। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो ला सकता हूँ, लेकिन एक कॉन्स इसमें है, वो है एक्सपेक्टिंग प्राइस। इस बार 5 से 600 बक्स तक हम आप देख सकते हैं सिमिलर क्लास के ऊपर, जो एक काफी डिसअपॉइंटिंग फैक्टर है। लेकिन ओवरऑल बात करूँ, कंपटीशन में ये आ चुका है। इस बार देखना AMD Ryzen AI 500 सीरीज पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज आ जाएगा। और इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कंपटीशन इतना क्यों जरूरी है। और एंड तक देखने के लिए थैंक्स अ लॉट।